पहाड़ीपुर के जंगलों में एक भूत परिवार रहता था। उनकी बेटी रति बहुत ही सीधी और सुशील भूतनी थी। वो भूतों के परिवार से बिल्कुल अलग थी। अब रति की उम्र दिन पर दिन बढ़ रही थी। उसकी बढ़ती उम्र की वजह से उसके परिवार को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। अरे सुनते हो, रति अब बड़ी हो गई है और हमें उसकी शादी करा देनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था। मैं अभी से ही उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देता हूँ। अगले दिन वो पूरे पहाड़पुर में अपनी बेटी रति की शादी की खबर फैला देता है। अब उसके घर भूतों, चुड़ैल, आत्माओं के रिश्ते आने लगते हैं। अरे ये तो किसी को डरा भी नहीं सकती। हमें यहाँ अपने बेटे की शादी नहीं करनी। चलो यहाँ से। ये तो किसी को मार भी नहीं सकती। ये तो हमारी और हमारे परिवार की बेइज्जती ही करा देगी। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। रति का व्यवहार अलग होने की वजह से कोई भी शादी के लिए हाँ नहीं करता था। लोगों की तरह तरह की बात सुनकर अब भूत परिवार बहुत दुखी होने लगता है। पिताजी, आप परेशान न हो। मेरे व्यवहार की वजह से कोई भी हाँ नहीं कर रहा है। मैं अपने व्यवहार को बदल दूंगी। रति, तुम चिंता ना करो और ना ही तुम्हें बदलने की जरूरत है। इस दुनिया में कोई ना कोई जरूर होगा तुम्हारे लिए। शादी के लिए लड़का ना मिलने की वजह से अब उनकी चिंताएं और बढ़ने लगती है। एक दिन रति रात को पेड़ पर बैठी अपने माँ बाप के बारे में सोच रही होती है। तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ जाकर देखती है कि कुछ लुटेरे एक गांव वाले को लूट रहे होते हैं। तभी रति उसको बचाने का फैसला करती है। रति को देखकर लुटेरे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं खड़ा रहता है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुमको मुझसे डर नहीं लगता? पहले तो मुझे डर लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर आप बुरे होते तो मुझे नहीं बचाते। लड़का रति को धन्यवाद करता है और कल फिर मिलने के लिए कहता है। रति भी हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब हर रात उनका मिलना शुरू हो जाता है। वो घंटों नदी के पास बैठकर बातें करते रहते हैं। उनके बीच में दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते उनको आपस में प्यार हो जाता है। लड़का भूल जाता है कि वो भूत है और वो इंसान, और वो अपने प्यार का इजहार उससे कर देता है। रति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर रति चौंक जाती है। नहीं सुरेश, ये नहीं हो सकता। मैं एक भूत हूँ और तुम एक इंसान, और भूत और इंसान की कभी शादी नहीं हो सकती। ये कहकर रति वो से चली जाती है। सुरेश नदी के किनारे रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मैं रति से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। वो रो ही रहा होता है कि तभी रति के पिताजी, जो कि पेड़ के पीछे से उसकी बातें सुन रहे होते हैं, वो सुरेश के पास आते हैं। सुरेश, मैं रति का पिताजी हूँ। मैं पेड़ के पीछे से तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था और मैं जान गया हूँ कि तुम रति से शादी करना चाहते हो। लेकिन सुरेश, हम भूत है और तुम इंसान। अगर तुम रति से शादी करना चाहते हो तो उससे पहले रति को इंसान बनना पड़ेगा, जिसका एक ही उपाय है। पहाड़पुर के जंगलों में एक मंदिर है जिसमें हम भूत नहीं जा सकते, लेकिन अगर कोई इंसान उस मंदिर में जाए और भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करे तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सुबह उठकर सुरेश मंदिर की तलाश में निकल जाता है। बहुत कठिनाइयां पर करने के बाद उसको वो मंदिर मिल जाता है। उस मंदिर में उसे एक साधु मिलता है जो सुरेश को इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्या जल देता है। जल लेकर वो चला जाता है।
अगले दिन वो जल रति को पीला देता है, जिससे रति एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। रति को खुश देखकर उसके पिताजी भी बहुत खुश होते हैं और रति की शादी बड़े धूमधाम से करने का फैसला करते हैं। पहाड़पुर के सभी लोगों की मौजूदगी में रति और सुरेश की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत करते हैं।